तो भाई जी कमाई तो साधारण लेवल पे रही। हाँ, इसमें तो इसमें कैसे पता करेंगे कि भाई चेक कैसे किया जाए कि यदि बहुत अच्छा अमृत वेला हुआ है और उसमें काफी बल महसूस हुआ है और दिन भर में कर्म योगी की स्थिति बहुत अच्छी रही है, आत्माओं से डिटैच भी रहे हैं और अपने कर्म भी किए हैं और विश्व कल्याण के लिए काफी कुछ विचार चले हैं, तो कहेंगे बहुत अच्छी कमाई की है कि बांटने के भी विचार आ रहे हैं और बांट भी रहे हैं। ये होता है बहुत अच्छी कमाई। और अच्छी कमाई में कि गुजारा भी हुआ, खुश भी अच्छे रहे, और थोड़ा कुछ सेवाएं भी की है, थोड़ा बहुत हमने ऐसा है। ये अच्छी कमाई हो। साधारण कमाई में ये है कि बस गुजारा हो गया है, कोई ऐसा बल टाइप नहीं महसूस हो रहा है, पर ऐसा नेगेटिव भी महसूस नहीं हो रहा। तो इस प्रकार की चेकिंग है। चलिए, और कौन बताएगा? शेयर सोनिया की। बहन बताएंगी। उनका जी बहुत जी, अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है। वो सामने आना नहीं चाहती, लेकिन कोई बात नहीं, पर्दे के पीछे से इनकरेज बोल रहे। करेंगे कि वो खुद आके बोले। हाँ, सोनिया बहन। ओम शांति। ओम शांति। जिनको कोई मजबूरी हो तो फिर लिख के बता दिया करें, या एक बार बता दे कि थोड़ा नहीं बोल नहीं सकते, या आसपास कोई हो जो भी मजबूरी हो किसी की, थोड़ा क्लियर कर दें तो अच्छा है। हाँ जी, सोनिया बहन कहाँ पर है, और सुनाइए। आपकी आवाज नहीं आ रही सोनिया। और सुनाइए। निधि निधि बहन भी आ गई। सोनिया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं लिख कर भेज देती हूँ। मैं लिखती हूँ। अभी आई। हाँ, मेरा पूर्ण समर्पण से कार्य चल रहा है। बाबा बैठा है, उसको मैंने कार्य किया। अभी भी नहीं आ रही आवाज, बहुत लो है, फीबल वॉइस है। मैं लिख देती हूँ। आप लिख के भेज दो सोनिया। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो वो लिख के भेज रही हैं। ठीक है जी। और दिया बहन, अनु बहन, निधि बहन, पिछले सप्ताह की कमाई चेक की जा रही है। क्या कमाया है पिछले सप्ताह में, और क्या अभ्यास क्या किया है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, प्रैक्टिस मैंने की, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस किया, कोशिश किया हर पल प्रैक्टिस करने का, सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं। और दूसरी प्रैक्टिस मैं क्या कर रही हूँ भाई जी, मैंने होप और एक्सपेक्टेशंस में डिफरेंस सीख लिया भाई जी। क्या है होपिंग एंड एक्सपेक्टिंग में, और पूरी कोशिश चल रही है कि एक्सपेक्टेशंस कम करके, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी है जिंदगी में, सिचुएशंस में। एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल कम कर दी हैं, और अपने बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच से जितना हो सके हर सिचुएशन में बेस्ट देकर होप रखनी है सब अच्छा होने की। तो ये दो चीजें प्रैक्टिस कर रही हूँ भाई जी। जी जी। प्रैक्टिस में सफलता कितनी मिली? भाई जी 75%। जी, क्योंकि प्रेजेंट के सीन में जो भी परीक्षाएं आ रही हैं, आने वाले समय में और भी परीक्षाएं आएंगी लाइफ में, अलग अलग सिचुएशंस हैं, और समय के अनुसार अभी बढ़नी है सिचुएशन। ये नेचुरल है, ये ड्रामानुसार है। अब सभी की सिचुएशन बढ़ेगी। जैसे 1.5 साल में कोरोना ने सिचुएशन अच्छा कितनी दी हर किसी को। दुख पहले भी थे, लेकिन ये इसने सारे दूसरे दुख भुला दिए। तो इसलिए आगे आने वाली बातें और भी बड़ी हैं, तो उसके लिए हमें तैयारी करनी है। चलिए। जी भाई जी,
बहुत अच्छा है। और दिया बहन, अनु बहन, ओम शांति बाबा, भाई जी। ओम ओम शांति। शांति भाई जी। जी मैंने यही पिछले 2 हफ्ते से एक बड़ी परिस्थिति आई थी, और जब मैंने बाबा को याद किया, वैसे तो मैं अनुभव करती हूँ, ऐसे लगता है जैसे बाबा का हाथ मेरे सर पर है। तो ऐसी परिस्थिति थी, डर तो गई थी, फिर मैंने कहा बाबा आप तो हो, फिर मैं डरती क्यों हूँ? मुझे बहुत घबराहट हो गई थी, और एकदम ऐसे हो गया जैसे बाबा ने पता नहीं कैसे वो कर लिया, और एकदम उस परिस्थिति से बाहर आ गई। तो मैंने कहा बाबा थैंक यू, पता नहीं घबरा क्यों गई थी, डर गई थी, यही कह रही थी अपने मन में बाबा आप बैठे हो, पर मैं डर क्यों रही हूँ ये मुझे पता नहीं है। यकीन भी था, लेकिन मन में डर क्यों था ये मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन परिस्थिति निकल गई। थैंक यू। बहुत अच्छा है। तो अभ्यास किया और माया को भगा दिया, यानी जीत लिया। तो बाबा बाबा को दिल से बुलाया होगा तो बाबा ने मदद की। लेकिन अभी चेक करना है, डरी क्यों? जी, ये डरी क्यों है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि खुद को गलत मैसेज दे रहे हो। अभी आपकी बातों में एक बीमारी का अंश पता लग गया। कोई बताएगा किसी को अगर थोड़ा पकड़ में आया हो तो? देखो ऐसे पकड़ना सीखा करो। अभी तो 6-8 महीने से आप देख ही रहे हो आपको कैसे पकड़ रहे हैं। संपूर्ण निश्चय नहीं किया आई थिंक, हाँ, कैसे, क्यों? वो तो बोल रही है। क्योंकि नहीं, वो बोल रही है कि पता नहीं कहाँ से आ गया, मैं डर गई। हाँ, अगर आपको संपूर्ण निश्चय है तो फिर डर नहीं होना चाहिए। डर नहीं निश्चय होना। था, मन में बोल रही थी कि बाबा आप बैठो मुझे पता है, लेकिन लेकिन घबराहट हो नहीं रही। होना चाहिए। शायद भाई जी शायद अभी लेट बोला हो, बाबा बैठे हैं, बाबा बैठे हैं, शायद लेट सोचना शुरू किया हो उसके बारे में, प्रॉब्लम आने के बाद। मे बी चलो, मे बी आई एम रॉन्ग। और बताओ। देखिए ये सभी के साथ होता है। हम लोगों ने भी ये सिचुएशन पास की है, तो बाद में समझ में आया, तो अब अनुभवी हो गए हैं। लेकिन जो गलती हो रही है वो बड़ी सूक्ष्म गलतियां होती हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना, देह भान। अ, गृहस्थी में गृहस्थी समझना भी वो गलती हो जाती है। क्योंकि गृहस्थी समझा तो गृहस्थी के तो बच्चे भी होते हैं। अब बच्चे मेरे हुए तो मेरेपन फिर तो तार जाएगा उसमें। तार गया तो फिर तो गड़बड़ हो गया सब कुछ। तो इस तरह से सूक्ष्म गलतियां होती हैं, और उनका मूल कारण बाबा क्या बताते हैं हर मुरली में? क्या मूल कारण है आत्मा के पतन का? देह अभिमान या देह भान। ये सूक्ष्म देह भान जो आ जाता है या देह अभिमान आ जाता है, और ये जो डर है, ये बातें ये देह अभिमान से पैदा होती है। वरना एक तरफ भगवान है, और मानो एक तरफ दुनिया ने हाथ पकड़ा हुआ है हमारा, खींच रहे हैं, दूसरी तरफ भगवान ने पकड़ा हुआ है। तो अगर निश्चय है तो फिर किस तरफ जाएंगे? भगवान की तरफ ही जाएंगे, है ना? ये गलती क्या कर रही है कि ये अपने आप को ये मैसेज गलत दे दिया कि मुझे निश्चय है। इन्होंने ये बोला है निश्चय तो है। देखो ये कॉन्फिडेंस से बोला इन्होंने, निश्चय तो है, परंतु पता नहीं डर क्यों आ रहा है। अब श्रीमत क्या कहती है? दिया बहन सुन रहे हो? ध्यान से सुनो, सभी सुनो, ये सूक्ष्म गलती। निश्चय कहते ही किसको है? निश्चय कहा ही तब जाएगा जब विजय होती है। स्लोगन क्या है? निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय, हाँ, विजयंती। जब तक विजय ना हो तब तक निश्चय संपूर्ण नहीं कहा जाएगा, राइट? जी तो क्योंकि क्योंकि अपने मन को इन्होंने मैसेज दे दिया कि मुझे निश्चय तो है, राइट? अब निश्चय में कितने नंबर दे दिए इन्होंने अपने आप को? लगभग 100 दे दिए। तो इनका मन क्या निश्चय पे आगे काम करेगा? नहीं करेगा भाई जी। हाँ, क्योंकि इन्होंने मैसेज क्या दे दिया? निश्चय तो है। निश्चय तो उसमें पूरा है। तो इन्होंने खुद को पास कर दिया है, परंतु काम निश्चय भी करने की जरूरत है। सभी सुनो, ये सभी के अंदर है, ये सिर्फ इन्हीं के अंदर नहीं है, ये सभी के अंदर है। हम कह देते हैं निश्चय तो है, हम अपनी बुद्धि के लेवल पर चेक कर लेते हैं कि हाँ, जहां तक मैं देखती हूँ मैं तो
बाबा से साफ हूँ ऐसे समझ लेते, परंतु जो निश्चय है, विश्वास है, आस्था है, यकीन है, तो और प्यार है, सच्चा प्यार कमजोर होता है, शक्तिशाली होता है। आप बोलो दिया बहन, जी। कमजोर या शक्तिशाली? शक्तिशाली। अच्छा, वो भी भगवान का प्यार कितना शक्तिशाली होना चाहिए। बहुत। हाँ, फिर उसके अंदर डर होना चाहिए। नहीं। हाँ बस, अब देखो आ गई ना बात लाइन पे। तो जी। इसका मतलब अभी हमें भले निश्चय अच्छा है, कर भी रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं, परंतु जब तक जैसे वो कैंसर के मरीज का थोड़ा सा भी वायरस दूर नहीं कर देते, अभी कोरोना में भी क्या हो रहा है, 15 दिन क्वारंटाइन रखना है, 20 दिन रखना है। क्या क्यों डिसाइड किया कि भाई उनका साइकिल इतना है, उसका इतने दिन में फिर वो खत्म हो जाता है। वो डिसाइड किया डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने, कि इतने दिन में वो खत्म हो जाएगा। जब पूरा खत्म हो जाएगा फिर आप नॉर्मल फ्लो में आ जाएंगे। ठीक ऐसे ही निश्चय यदि संपूर्ण हो गया तो जीवन के अंदर कभी भय नहीं आएगा, कभी चिंता नहीं आएगी, कभी मन दूसरे की तरफ खींचेगा नहीं, कभी मन दूसरों से प्रभावित नहीं होगा, कभी मन बीती हुई बातों का दुख नहीं करेगा। कि जो भी व्यर्थ का कारण बनती हैं बातें, यदि निश्चय है कि बाबा बैठा है, बाबा बैठा है, भगवान मेरा साथी है, बस अगर इस एक बात पर निश्चय है तो क्या मन कभी विचलित होगा? सभी बताओ भी, नो, होगा? नहीं होगा भाई जी, नहीं नहीं होगा, होगा। नहीं नहीं होगा। होगा। इसमें क्या है ना, नहीं। भले हमने सुन लिया है, 10-20 क्लासें सुन ली हैं, इस पर 50 सुन ली हैं, हमने तो 1000 क्लासें करवा ली होंगी। मैं भी आज भी नहीं कहता हूँ कि मेरा निश्चय 100% हो गया है, लेकिन मैं 100% की ही बात सुनाता हूँ, और वो सुनाने से और वो अप्लाई करने से बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्योंकि कुछ सूक्ष्म कमियां जो होती हैं, जो कई जन्मों की हैं, वो कमियां केवल समय के साथ योग तपस्या से ही खत्म होती हैं। वो सिर्फ समझने से नहीं हो जाती, ज्ञान से नहीं हो जाती सिर्फ कि पता लग गया बाबा बैठे ही सबका मंत्र है। इसके बावजूद भी आत्मा पर जो मैल चढ़ी है, जंग चढ़ी है, उसको उतरने में वक्त लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए निश्चय पे सभी काम जारी रखो। निश्चय कमजोर है तभी हार है, नहीं तो हार हो नहीं सकती। चलिए बहुत अच्छा है। देखो आप बात सुनाते हैं तो उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अच्छी चीजें निकल आती है। हाँ, और थैंक यू सुनाइए, भाई। कौन सुनाए? थैंक यू भाई जी। भाई जी फिर अपने मन को बोलना है कि निश्चय और पक्का करो, और पक्का करो, क्योंकि जी 100% जी, तो अभी नहीं पहुंचा, ऐसे बोलते नहीं रहना है, है अपने आप को। हम भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं जी अभी, भाई जी, जी हम भाई भी जी। कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। उसका लेवल हर दिन बढ़ेगा आपका। हाँ, बस तीव्र गति से बढ़ना है, ये ध्यान रखना है कि तीव्र गति से बढ़ना है। तो मैं देखता हूँ कि मेरा जो 4 महीने पहले निश्चय था, आज उससे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और उसका कारण यही है कि मैं 100% विश्वास के साथ सुनाता हूँ। मैं आत्मा 100%, क्योंकि अगर देखो कुछ चीजें समझ ली है मैंने, अगर भगवान के पास आकर कोई बीमारी ठीक नहीं हुई मन की, अब बता दो दूसरा हॉस्पिटल तो बताओ कोई मेरे को, है क्या कोई नहीं है कोई? भाई जी, कोई नहीं है भाई जी। फिर जब दूसरा हॉस्पिटल नहीं है तो 100% कौन सा हॉस्पिटल हुआ? भगवान का ही हुआ, राइट? तो फिर मैं राइट। किसी को ढीला क्यों सुनाऊं? मैं तो 100%, और बाबा की मुरलियां बताती हैं 100% समाधान है, यदि निश्चय है आपको, 100% समाधान। तो इसलिए अच्छा, जब इस तरीके से आप सोचेंगे तो फिर आप देखो रिजल्ट, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति होगी।
बहुत तेजी से रिजल्ट आएंगे। और अगर दिल से स्वीकार करेंगे, एक एक दिन में बहुत बड़े रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, तो सही बीमारी पकड़ में आ जाए तो फिर क्या है, जैसे कोरोना कोई उदाहरण ले लो या कोई भी बीमारी ले लो, सही बीमारी पकड़ में आ जाए, उसकी सही वैक्सीनेशन बन जाए, वैक्सीन अगर सही बन जाए, तो वैक्सीन कितनी होती है, 2 इंजेक्शन भी जो लगे, अगर ये सही लगे सभी को, कितनी है वो, मिलीग्राम्स में तो है। जिस वायरस ने संसार को डराया हुआ था, तो वो इतने मिलीग्राम में तो खत्म हो रहा है, अगर वैक्सीन मिल गई तो मेरा बाबा बैठा है, ये वैक्सीन है, ये सारी बीमारियों की वैक्सीन है ये। बस केवल समझ में आनी चाहिए कि इसी में सब कुछ है। और मुरली क्या कहती है, बाबा शब्द सर्व समस्याओं के ताले की चाबी है। बस चाबी लगानी आनी चाहिए। बच्चे कभी तो चाबी उल्टी लगा देते हैं, या चाबी कई बार क्या करते हैं, खो देते हैं। या तो चाबी खो जाती है, और खोने का कारण भी बताया, क्योंकि चाबी को अकेली रखते हैं। आपने कभी अकेली चाबी रख के देखी होगी, जनरली खो जाती है। उसको गुच्छे में लटका दो, फिर खो के देखे वो। तो कौन सा गुच्छा बाबा ने बोला, की चैन, कौन सी की बाबा चैन? नहीं नहीं, बाबा तो हो गई चाबी, की चैन। मीता बहन, सीनियर स्टूडेंट। मेरा बाबा, मैं आत्मा मेरा बाबा, नहीं, ये तो चाबी ब्रह्मा हो, बाबा, चाबी ब्रह्मा हो गई बाबा के साथ बाप ना। दादा को एक साथ याद रखना। नहीं, बाबा कहते सर्व संबंधों की चैन लगा, हम्म, कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ठीक है, अभी मुरली याद आ जाएगी। इसीलिए वो बहुत जरूरी है मुरलियां याद रख। सर्व संबंधों की चैन, अर्थात हमारे मन को खींचता क्या है, कोई संबंध ही तो खींचता है, चाहे व्यक्तियों से चाहे वस्तुओं से। अब इसमें क्या बोला गया, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। और इसमें यह भी कहा गया, तुम ही हो विद्या, तुम ही हो धन। यानी विद्या भी तुम ही हो, धन भी तुम ही हो, संबंध भी तुम ही हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। लास्ट में कहा गया, हे देवों के देव, तुम ही सब कुछ हो। तो वो भक्ति में भी पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया। तो ये है सर्व संबंधों की कीचेन। अगर हमें धन की कमी भी प्रभावित करती है, तो भी समझो अभी की चैन नहीं लगी है। बाबा की उदाहरण उसमें चले जाओ, आज तो मम्मा डे है, मम्मा डे पर विशेष मम्मा का वो देख लो, मम्मा ने क्या किया। मम्मा की विशेषता क्या है कि एक एक सेकंड को महत्व दिया। एक बार मम्मा ने बताया कि मैं, उसमें अपनी स्थिति बता रहे थे कि मैं नीचे आके तभी देखती हूँ जब बाबा सामने होते हैं, वरना मैं ऊपर रहने का ही पुरुषार्थ करती हूँ। पुरुषार्थ बता रही थी, और वो आत्मा उसमें सफल हुई। और मम्मा के 2 मुख्य स्लोगन कौन से हैं, सभी ने सुने होंगे। हम तो तुम ही सुबह से हुक्म क्या, चलाए रहा। तुम्हें हुक्म चलाए रहा, और मेन स्लोगन है, ये तो सब जगह बताए जाते हैं, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। अंतिम घड़ी। घड़ी। मैंने भी ये बहुत पक्के किए हैं दोनों, मेरे को नेचुरली याद रहने लगे। अगर आप कहोगे कि भाई अगले सप्ताह क्या कराओगे, तो आपको कई बार तो मैं बोल भी देता हूँ, कई बार नहीं भी बोलूं, मेरे को अंदर जरूर याद आता है। अगर ऐसा नहीं कि आपने बोला और मैं प्लानिंग में लग गया, उससे पहले एक थॉट आता है, अगले हफ्ते तक मैं रहूंगी आत्मा इस शरीर में या नहीं। ये थॉट मेरे को नेचुरल आने लग गया। और इवन कई बार तो शाम या कल की भी बात हो तो भी आता है, क्योंकि ये बहुत मैंने प्रैक्टिस किया है, हर घड़ी अंतिम घड़ी।
और हुक्म ही हुक्म चलाए रहे तो यही बाबा बैठा है। सब वही जो मेरी याद में मगन रहते हैं, उनका सोचने का काम भी मैं करता हूँ। अभी सोचने के लेवल तक हम पहुंच रहे हैं, काफी पहुंच गए हैं। सोचने का काम भी वही करता है, मुझे सोचने पे भी टेंशन नहीं देना। और फिर ऐसी अद्भुत घटनाएं होती हैं कि जो हमने कभी सोची ही नहीं। तब पता लगता है कि अरे मैं आत्मा सोचती थी तो सोच के भी क्या कर लिया और उलझा दिया बातों, नहीं तो हम फंस गए। लेकिन जब हल्के होके चले ना तो हम फंसे, और बातें भी इतनी अच्छी अच्छी हो गई, कमाल की प्रोग्रेस हो गई। इसलिए इस स्लोगन पर भी काम करते जाओ और हर पल हल्के होते जाओ। बाबा सोचेगा, बाबा जिम्मेवार है, बाबा ही बैठा है, बाबा ही जाने। ये पक्का करते जाओ और इसका आनंद लेते जाओ। तो जो की चेन बताई वो है सर्व संबंधों की। हाँ जी, किसी को क्वेश्चन हो तो पूछो, नहीं तो बताओ। और पिछली कीजिए बार कुछ। एक सवाल पूछा था भाई जी, आपने सवाल पूछने के लिए कहा था ना, तो भेजा है मैसेज में। The question is how to use Baba in my Sankalp, Bol and Karam. जी As जी। often my observation is that the situation is over. After the situation is over, there is regret. Oh, I should have been more tolerant, or I was not in the smriti of remembering Baba. How can this practice be formed and followed naturally 24/7? बहुत अच्छा है। 24/7 का लक्ष्य बहुत अच्छा है, लक्ष्य रखिए, बट उसको स्टेप्स में आगे बढ़ाइए। बाबा पर जो भी अभी चर्चा हम कर रहे थे, गहराई से थोड़ा समय दीजिए। जो अच्छी एजुकेशन होती है उसको भाग दौड़ कर खेलते खेलते नहीं किया जाता। देखिए मेडिकल की एजुकेशन है, मेडिकल के स्टूडेंट्स को देखो और आर्ट्स या ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट्स को देखिए, जिनके हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब्जेक्ट होते हैं, उनको देखो, और एक साइंस के स्टूडेंट्स को देखो। दोनों में अंतर होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही जो भगवान का ज्ञान है, इसको हमने देखा मेजॉरिटी ने बहुत हल्के में लिया है। ठीक है, गुरुजी की भी क्लास सुनते थे, पहले पहले भी अच्छे लोगों के सत्संग सुनते थे, प्रोग्राम सुनते थे। अब भी एज ए प्रोग्राम सुनते हैं, एज ए प्रोग्राम वी लिसन इट। बस थोड़ा यह है कि क्वालिटी ऑफ नॉलेज इज बेटर, परंतु एज द अल्टीमेट स्टडी ऑफ द यूनिवर्स, दिस इज द अल्टीमेट स्टडी ऑफ द यूनिवर्स, और ये आपको विश्व का राज्य दिलवा रही। जानते ही आप भी हैं, जानते ही सभी हैं, मुरली में रोज सुन रहे हैं। लेकिन क्या हम इस अध्ययन को इस लक्ष्य से कि मुझे तो विश्व की राजधानी लेनी है, जैसे बाबा ने किया पूछा, जैसे मम्मा ने किया, क्या ऐसे कर रहे हैं हम? क्या कहेंगे? विश्व की राजधानी लेने की। जी, इस बात का उत्तर दीजिए। पहले नहीं एहसास होता था, लेकिन अब एहसास में आने लगा है ये बात कि ये अल्टीमेट स्टडी है। समझ में आने लग गई है ना? बहुत अच्छा है, ठीक है, उसका एहसास भी होने लग गया है। तो अभी लेकिन अब अगला प्रश्न आता है, जितना चाहिए उतना कर पा रहा है मेरा एहसास? नहीं, उतना नहीं कर पा रही है। बस ये देखना है। हर लेवल पे आगे के क्वेश्चन होंगे हमेशा, संपूर्णता तक आपको आगे बढ़ने के क्वेश्चन होंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा दादी को भेजता रहता था ऊपर, बाबा के सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था, केवल कौन एग्जाम्पल था? वो सूक्ष्म ब्रह्मा जिसको ब्रह्मा ने नहीं देखा था, दादी ने देखा, और दादी ही बीच का लिंक थी
जो जाती थी बोलती थी, आकर के नंबर देती थी बाबा को कि बाबा आप तो बहुत दूर हो उससे, वो तो गोरा गोरा लाइट वाला प्रकाश वाला है, और आप तो ऐसे नहीं दिखते हो। तो बाबा, क्योंकि दादी के संदेश पर बाबा को निश्चय था कि संदेश में त्रुटि नहीं है कुछ भी, तो बाबा ने फिर चिंतन किया, पुरुषार्थ किया कि ऐसा क्या करूं कि मैं उसके जैसा बन जाऊं, क्योंकि उसने मैसेज भेजा ऊपर से, उसने बोला कि मेरे जैसा उसको बनना है, ये मैसेज भेजा, उसको भी मुझे बनना है, मैं उसका संपूर्ण रूप हूँ। सिर्फ ये फोर्स थी बाबा के पास। हमारे पास तो कितनी मुरलियां हैं, फरिश्ता बनने के बाद, जैसे कोई साइंटिस्ट कोई रिसर्च करने के बाद सारे अखबारों में और थीसिस लिख करके सबको बता देता है कि ये ऐसे बना है बल्ब, ये ऐसे बना है कंप्यूटर, ये वो आसान हो जाता है। परंतु ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण होने के बाद हमको सारा क्लियर कर दिया, इसमें वाणी के अंदर, अव्यक्त वाणी में, लेकिन उसकी स्टडी तो हमको करनी है ना। तो बाबा की जो अध्ययन करेंगे तो हम इसकी तरफ बढ़ेंगे। पहले ये अध्ययन करें कि बाबा बैठा है, इस पे निश्चय कैसे किया जाए। क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली, थोड़ा फिर से रिपीट करेंगे। जी, हाउ टू यूज बाबा इन माई संकल्प बोल एंड कर्म एज ऑफन हाँ ठीक है, ऑब्जर्वेशन बाद इज। में, ठीक है, कर्मों के बाद में पश्चाताप ना होता है, ठीक है। तो अभी जब यही बात है कि बाबा को जब हम हर घड़ी हर सेकंड इतनी गंभीरता से यूज कर रहे हैं, बाबा के कुछ महावाक्य लीजिए, मैंने भी 2-3 लिए हुए हैं, और उसको मैं इतना प्रैक्टिकल में यूज करता हूँ और सभी को सुनाता भी हूँ कि जो बाबा ने कह दिया ये अल्टीमेट ट्रुथ है। हलचल में आना, आने के बाद पश्चाताप करना, ये बताता है कि आने से पहले मैं स्मृति में नहीं थी, राइट। तो स्मृति को बढ़ाने का अटेंशन रखना है, उसकी विधि, अब मन को कैसे किया जाए। अमृत वेले में, एक तो अमृत वेला, अच्छा जिसने प्रश्न पूछा है उसको पहले खुद से प्रश्न पूछना है, क्या अमृत वेला अच्छा है, पावरफुल है। यदि उत्तर है नहीं, तो आपकी समस्या का समाधान आपको कभी नहीं मिलेगा। हाँ जी, सभी सुन लीजिए। यदि लक्ष्मी नारायण, डिस्करेज नहीं होना, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। और बाबा बोलता है, अभी तो कुछ दिन पहले बोला बाबा ने, क्या बनोगे, सूर्यवंशी की चंद्रवंशी। हाथ उठाया, क्या सूर्यवंशी। अगली लाइन में बोला शक्ल तो देखो, अगली लाइन में बोला शक्ल तो देखो। तो इसलिए मोटिवेशन हमको लेना है। यदि अमृत वेला ठीक नहीं, क्योंकि अमृत वेला एक ऐसा टाइम है जो हमारा इंडिपेंडेंट, उसमें कोई कोई बहाना दे सकता है, सारे बहाना नहीं दे सकते उसमें। कौन बहाना दे सकता है? जिसका शरीर अति में कुछ बीमारी के अधीन है या कोई और ऐसा इफेक्ट है, वो दे सकता है। या किसी की ऐसी कंडीशन है कि भाई रात को 12-1-2 बजे तक फैमिली सिस्टम ही खराब है, केवल वो बहाना दे सकते हैं। इसके अलावा किसी के पास बहाना नहीं, ठीक है ना। मैक्सिमम जो है कर सकते हैं, 4 बजे वाला तो कर ही सकते। तो ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, वरदान लेने का सही समय कौन सा है? अमृत वेला। अमृत वेला सही समय। तो जो आपको समाधान चाहिए, या जो इतनी डेप्थ की जो अंडरस्टैंडिंग है, कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। जो सवेरे सवेरे है वो दिव्यता बरसती है। यदि आप सवेरे सवेरे अलर्ट होकर के योग करते हैं, दिव्यता बरसती है, और आपको कभी कोई प्रश्न नहीं आएगा लाइफ। प्रश्न आएंगे तो आपको अपने आप समाधान मिल जाएंगे, क्योंकि आप अमृत वेला में स्वयं ज्ञान के सागर के साथ कनेक्ट होते हो।
तो इसमें क्या होता है कि अमृत वेला ठीक होने से उसका प्रभाव दिन पर पड़ता है, सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली काम करता है। अभी क्या होता है, कर्म गलत हो जाता है, फिर बाद में हम सोचते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलो उस टाइम हमने कोई प्रतिज्ञा कर ली या बाबा से सॉरी बोल दिया, पर सॉरी बोलने से क्या संस्कार बदल जाता है या सिर्फ मन थोड़ा हल्का होता है? क्या होता है? मन हल्का होता है। मन हल्का बस। होता है भाई जी। अच्छा, फिर अभी एनर्जी तो वही की वही है, आत्मा की हाँ जी। एनर्जी तो नहीं बदली है ना। अच्छा, नहीं। माया फिर, अगर माया फिर घूंसा मारती है तो क्या है, फिर जीतेंगे कि हारेंगे? हार जाएंगे। फिर हारेंगे। हारेंगे। अच्छा, फिर सॉरी बोल दिया, फिर माया आई। अच्छा, माया फिर बड़ा घूंसा लेके आती है, फिर घूंसा मारा माया ने, अब क्या होगा? डबल हारेंगे। हाँ। और अच्छा, हारेंगे और नीचे एक जाएंगे। एक घूंसे में जितनी चोट लगती है, चौथे घूंसे में तो और भी ज्यादा लगती है। बॉक्सिंग के रिंग में देखो, तो वही घूंसा फिर कमजोर कर देता है। तो ऐसे के लिए अब समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि एनर्जी नहीं बन रही। अब जैसे बॉक्सिंग रिंग में होता है, बीच में वो राउंड के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, उस गैप में क्या करते हैं, उनका निकाल के वो दांत जबड़े से और उनको पानी वानी डाल के कुछ पिलाते हैं। अच्छा, कुछ उनको ऐसे ही बोलते हैं, पीठ थपथपा के, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, ऐसा करना, यू कैन डू इट, वो उमंग उत्साह दिलाते हैं। अच्छा, कितनी बार आपने देखा होगा, 2 राउंड भी कोई हार गया, उसने तीसरे राउंड में जाते ही जीत पा, कितनी बार हुआ ऐसा? वो होता है। मोटिवेशन वो मोटिवेशन वर्क करती है। करती है। ठीक है। हाँ, तो अभी क्या करना है हमको, मानो माया ने घुसे मार भी दिए, तो हमको मोटिवेशन। वो मोटिवेशन काल कौन सा है, मेन मेन टाइम ये है। मोटिवेशन इज नॉट जस्ट थिंकिंग एंड रीडिंग मुरली। बाबा ने एक वाणी में कहा है, मैं सुनाता हूँ यहाँ चैनल पर, 10 बार भी मुरली पढ़ी फिर भी बच्चे कहते हैं संस्कार नहीं बदला है, क्योंकि ज्वालामुखी योग के द्वारा पुराने संस्कारों को भस्म नहीं किया है, और जिस प्रकार से शरीर को भस्म करने के बाद उसकी राख भी नहीं रखी जाती है, राख को भी समंदर में या नदी में बहा दिया जाता है, ऐसे ही पुराने संस्कारों की राख भी अपने पास नहीं रखनी है, उसे भी ज्ञान सागर या बाप सागर में बहा देना है, राख तक भी अपने पास नहीं रखनी। ये है, देखो भूत वाला सूक्ष्मता। भी तो बता दीजिए। ठीक है। तो अमृत वेला जो है वो समय है जो आपको ये वरदान दिलाता है और सहज प्राप्ति कराता है, यदि आप अलर्ट होकर करते हैं। चलिए, मानो अमृत वेला किसी का योग थोड़ा ढीला रहा, अब दूसरी विधि साथ में बताते हैं। वैसे तो अमृत वेला योग की विधियां बताई हैं बहुत सी, कि भाई बैठ के नींद आती है तो बैठ के योग मत करो, चलते फिरते करो, और बाबा से बातें करो, रूह ध्यान करो, इस तरह से योग करो बेशक। नहीं तो एक काम और करो, जो हम हर रोज कराते हैं, अभी कौन बताएगा, जो चैनल पर सुनते होंगे, हर रोज हम कराते हैं। दृढ़ संकल्प। हाँ, प्रतिज्ञा कराते प्रतिज्ञा। हैं। आप रोज प्रतिज्ञा करनी शुरू कर दीजिए, गजब का चेंज आएगा। अमृत वेला ठीक नहीं हो रहा, बाबा से प्रतिज्ञा करो, मीठे बाबा। अच्छा, बाबा का प्यार है तो है ना कहीं, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है, पर जितना भी प्यार है उसको 100% बनाने के लिए उसी से प्रतिज्ञा कर दो, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मैं तेरी संतान, और अगर मैं सवेरे नहीं उठूंगी तो मैं कैसे तुम्हारी संतान कहलाने लायक हूँ। एक ये थॉट हो गया। अगर मैं नहीं उठूंगी तो मैं कैसे विश्व का कल्याण करूं, कैसे मैं दूसरों को भी आपका संदेश दूंगी। तो फिर प्रतिज्ञा करनी चाहिए, अगर दिल में लगती है बात कि मैं अगर अमृत वेला मिस करूं तो मैं भगवान की संतान नहीं, ऐसे खुद से डांटो, खुद को डांट लगाओ, फिर खुद को सजा दीजिए। क्या सजा देंगे? सबसे पहले मौन व्रत की सजा दीजिए, मीठी सजाएं दीजिए। मौन व्रत, अगर अमृत वेला मिस हुआ
तो मौन व्रत रखना है मैंने आज। बस केवल उतना बोलूंगी जितना अति आवश्यक होगा, वरना मेरा आज मौन व्रत है। भगवान से नहीं मिली, मैं दुनिया से भी नहीं मिली। ये अंदर की प्रतिज्ञा। द्रौपदी ने जैसे कहा, तब तक बाल नहीं बांधूंगी जब तक दुर्योधन के गर्दन काट के नहीं ले आओ। उसने प्रतिज्ञा कर ली और देखो कितना बड़ा महाभारत करा दिया उसने। कहानियों में हमारे, है ना। तो ऐसे ही भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि शादी नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा कर ली कि जाऊंगा तो भाई के साथ ही जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। तो और इन सभी हस्तियों के अंदर बल दिखाया गया है। तो इसी प्रकार से हमें अपनी प्रतिज्ञाओं के द्वारा अपने अंदर बल पैदा करना है। और प्रतिज्ञा कौन करता है, सच्चा पुरुषार्थी या कच्चा पुरुषार्थी, कौन करता है? सच्चा। सच्चा हाँ, पुरुषार्थ। कच्चा होगा या दिमागी होगा ना, जो उसको लगे क्या करना है प्रतिज्ञा करके, यार हो जाएगा ना सब ठीक, ऐसे उनको प्रतिज्ञा वो ही नहीं लगेगा। आज की मुरली उठा के देखो आप, प्रतिज्ञा शब्द आया कि नहीं आया? तुम्हें प्रतिज्ञा करनी चाहिए, बाबा ने बोला आज, ठीक है। संपूर्ण देही अभिमानी होने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। तो आज तो मम्मा ने खूब खिंचाई की है, आपने देखा कहाँ लगे पड़े हो, बच्चों में लगे पड़े हो, धन इधर लगा देते हो, सब लगा देते हो। आज तो पूरी खिंचाई की मुरली है, लगाते उधर हो और फिर चाहते क्या हो। तो बहुत क्लियर शब्दों में आज मुरली, मेरे को मजा आया, आज सुनाते भी मजा आया, सुनते भी मजा आया कि ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। तो अमृत वेला में प्रतिज्ञा शुरू कीजिए। जिसने भी प्रश्न पूछा है, प्रतिज्ञाओं से बहुत परिवर्तन आएगा, क्योंकि अमृत वेला का लिया हुआ संकल्प जो है वो दिन में ऑटोमेटिकली काम आता है, कार्य करता है, ठीक है। फिर दिन में प्लानिंग बना लो, सवेरे ही प्लानिंग बना लो कि मैं दिन भर में अंतर्मुखी रहूंगी और देहधारियों के साथ केवल आत्मा बनकर के ही संपर्क में मैं आऊंगी। हर एक संकल्प में दृढ़ता जोड़ते चले जाओ। अगर फिर नहीं होता है, मान लीजिए, अब कैसे ठीक करना है, मानो फिर अमृत वेला ढीला है, फिर सजा दीजिए अपने आप को। अब सजा बताइए अगले हफ्ते तक, अब ये प्रयोग करके देखो आप। पहली सजा क्या दी, अंतर्मुखी रहेंगे। अगली सजा बताओ जिससे मन चेंज हो जाए। एकांत में रहेंगे। तो अंतर्मुखी हो गए, चलो। हाँ, थोड़ा इसको आपकी बात को ऐसा कर सकते हैं कि मैं आज अमृत वेला नहीं किया, आज मैं कुछ भी करूंगी, 4 घंटे बचाऊंगी, बाबा के पास रहूंगी, ये सजा मैं अपने आप को दूंगी। कैसे भी करूंगी, घर के काम करो अपने टाइम से, लेकिन खुद की उन्नति भी तो देखो। बच्चे ही पालते रह जाओगे, धर्मराज के आगे क्या दिखाओगे? बच्चों की डिग्रियां लेके जाओगे क्या? देखेगा धर्मराज डिग्रियां बच्चों की? इसलिए थोड़ी आया हूं मैं, बोलता है वो तुम्हारे कर्तव्य है। आज भले आज गीत में बोला है, देखो दुनिया छोड़ के थोड़ी जाना है, रहना दुनिया में पर चिपकना नहीं दुनिया में। सॉरी, ओम शांति भाई जी। जी, हाँ जी, क्या थी ये 4 घंटे वाली सजा? प्लीज प्लीज फिर से रिपीट करिए। सजा ये थी कि मुझे एकांत में रहना है बाबा के साथ। ये 4 घंटे देहधारियों से निकाल लिए मैंने, क्योंकि कहीं ना कहीं देह भान और देहधारियों की दुनिया ही कारण होती है हमारे इसका। तो अगर आप प्यार के 4 घंटे निकाल लोगे, शक्ति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? 4 घंटे प्यार के निकाल लो, 4 निकाले जा सकते हैं, कुछ भी, चाहे वो नींद छोड़ के करो, दोपहर की, दिन की या शाम की, कुछ भी छोड़ के करो। दूसरी सजा, तीसरी सजा बताओ, अभी देखना कैसे चेंज होता है, आप करो तो सही। भोजन का उपवास। वेरी गुड, ये हमने करवाया पिछले सप्ताह, है ना, और कईयों का ठीक हो गया, 2 दिन में ठीक हो गया। भाई भोजन नहीं करेंगे, अगर थोड़ा अमृत वेला ढीला हुआ है तो 1 टाइम का भोजन छोड़ो। अगर 2-3 टाइम खाते हो तो 2 टाइम खाओ। अगर अमृत वेला मिस हो गया है तो सिर्फ 1 टाइम भोजन खाओ। दूसरे दिन मिस हो गया तो आज भोजन की छुट्टी, मरो भूखे। मरो भूखे मतलब कि सारा दिन याद तो रहेगा ना कि क्या किया है,
भूख लगेगी, पेट चिल्लाएगा, है ना। वो तो भाई जी मैं सजा नहीं मानती है तो और भी अच्छा है हेल्थ के लिए, ये तो मैं हाँ कर देखो, रही हूँ। मैंने इसलिए मीठी सजा, मैंने बोला मीठी सजा, लेकिन ये सजा भी लगती है ना बहुतों, क्योंकि भोजन भी तो एक वो है। जबकि 10-15 दिन भी नहीं खाए तो इंसान को कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं। हमने 21 दिन का व्रत रखा हुआ है ऐसे तो, लेकिन 1 दिन 2 दिन का तो रखा ही जा सकता। तो इससे क्या दिखता है, मान लीजिए मैं पुरुषार्थी आत्मा, आज मेरा अमृत वेला मिस हो गया, और उसके बाद चलो थोड़ा सा मुंह लटका के हाय अमृत वेला पता नहीं क्यों मिस हो गया, इतना बोल के बाबा चाहती तो नहीं। अच्छा, फिर दिन में सारी गृहस्थी में बिजी, फिर वही धंधे काम धंधे। अच्छा, लगता है कि ये पुरुषार्थी आत्मा है, लेकिन जो भोजन छोड़ रहा है, क्या लग रहा है उसके इस व्यवहार से, क्या लग रहा है? मोर सीरियस। हाँ, ये उस अमृत वेला अपने मिस ऊपर होना, हाँ, उस मिस होने को बड़ी बात छोटी है, बात नहीं समझ रही, बड़ी बात। छोटी बात नहीं समझ रही है, उसका समाधान निकालना ही है मैंने। कैसे मिस हो रहा है अमृत वेला? मैं बताता ही हूँ बार बार कि भाई घर में गेट पर चोर चक्कर लगाने आए उठ जाते हैं, भगवान चक्कर लगाने आए तो उठते नहीं। घर में कोई और बात हो जाए तो उठ जाएंगे, घर वाला कोई बीमार हो जाए तो उठ जाएंगे, देखो लौकिक वालों के लिए उठ जाएंगे, भगवान के लिए क्यों नहीं? खुद को सजा दो, ये एक्चुअली में खुद को ठीक करने की विधि है, अपने आप को। और फिर देखो ऐसी और युक्तियां भी आप लगा सकते हैं। और कौन सी सजा ढूंढेंगे? ऐसे पूर्ण अपने का आप। उपवास, हाँ जी। शांत रहना, पूर्ण का उपवास। मौन मौन व्रत, एकांत में हाँ रहना हाँ और उपवास करना। जी। एकांत में बाबा के साथ ज्यादा समय व्यतीत करके और उपवास करना। हाँ, तो ये भी आप करेंगे तो देखना 2-4 बार में बहुत अच्छा चेंज आपके अंदर इससे आएगा। और आपके मन को विश्वास होगा कि मैं रियल में सीरियस हूँ, गंभीर हूँ। मैं अमृत वेला मिस होना मैं सिर्फ एक गलती नहीं समझती हूँ, महापाप समझती हूँ, और महा नुकसान मैं उसको समझती हूँ। सीरियसली ले रहे हैं इसको। ठीक है जी। और क्वेश्चन था कोई? एक एक सवाल था कि बाबा ने कहा ज्ञान धन दान दो, तो कैसे हम ये ज्ञान धन दें, इसकी क्या ये क्या कई विधि विधियां है? हैं, मनसा वाचा कर्मणा। तो पहला तो सिंपल है, वाचा से जो आपको मिला, वो जो भी मिले उनके साथ, जैसा स्थान जैसी आत्मा, उसको देख के वैसा ही डंक मारो। जैसे बिच्छू नरम जगह देखता है तो डंक मारता है। कोई आत्मा ऐसी है कि सुन सकती है 2 बातें, तो उनसे चर्चा करो, बताओ उनको आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, या बातों बातों में बताओ कि हमें क्या सिखाया जाता है यहाँ, क्या मैं सीख के आई हूँ, आज मेरे लाइफ में चेंज क्या हुआ है। कई बार कोई ज्ञान नहीं सुनता है, लेकिन आप वैसे ही बैठे बैठे आप इतना बोलोगे, मानो बात तो कर ही रहे हैं ये रिश्तेदार दोस्त, तो आप बोलो भाई जब से मैंने आश्रम जाने शुरू किया है ना, मेरे लाइफ में बड़ा चेंज आ गया, मन तो शांत हो गया। आप ऐसा बोल के छोड़ दो, आप ये देखना ये बीज कितने दिन बाद फलीभूत हो। ठीक है, विश्वास से बोल दो कि हाँ मेरे अंदर ये चेंज हुआ है। अच्छा, ये भी नहीं सुनता है कोई, आपके अंदर बोलने की ताकत नहीं है, तो एक बड़ा सुंदर तरीका हमने बताया ही है। जब भी कोई मिले, क्या करना है? भूल गए? अरे हर रोज तो करवाते हैं। दुआएं और शुभकामनाएं दीजिए मन से। नहीं, वो नहीं। जब भी कोई मिले, वो पूछे कैसे हो, बहुत आनंद में। तो परम आनंद में। हाँ थोड़ा सा टिक के बोल दो। आप देखो, ऐसे बोल दो ना, अरे क्या पूछते हो, आनंद लगा पड़ा है। हम तो बीकेस को बोलते हैं, हम बोलते हैं अरे परम आनंद, बीके हंसने लगते हैं, क्योंकि बीके भी परमानंद में नहीं है सारे, वो भी हंसने लगते हैं। अरे उत्तर तो बड़ा अच्छा है। मैं कहा उत्तर नहीं है, ये दिल में उतरा हुआ है, परम इस आनंद में। इस जवाब पे भाई जी 2-3 बार हमें यहाँ पे, हमें जैसे कोई मिलता है पूछता है हाउ आर यू,
तो वेरी गुड, वेरी फाइन, बहुत अच्छे। आनंद में ऐसे बोलते हैं ना तो ओह थैंक गॉड देयर इज समबडी हु कैन से दैट। यस 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 यस। और इसमें इससे वो जो ओ बोला ना, अगर आप थोड़ा सा ऐसे कर दोगे ना वो मीरा की तरह, सही में नशे वाले होंगे। एक्टिंग नहीं बोल रहा हूँ मैं, मैंने किया है ये। भाई मेरे को अंदर से पता है मुझे कौन मिला है, कौन मिला है, बाबा। भगवान मिला है, भगवान मिला है। अच्छा, आपको अंदर से पता हो या किसी को पता हो कि मेरी आज 1 करोड़ की लॉटरी निकली है, 1 करोड़ अंदर पता है आपको, अभी किसी को नहीं पता, सिर्फ आपके पास इंफॉर्मेशन आई है, क्या रोक पाओगे इस खुशी को? अच्छा, इतने में कोई पूछ ले कैसे हो, क्या मुंह लटका के बोल सकते हो ठीक है, अच्छे हैं? हैं? वो अंदर खुशी कूदेगी कि नहीं कूदेगी अपने आप? आप बिल्कुल। देखो। अच्छा, बताए बिना ही नहीं रह पाओगे। अच्छा, कहीं तो बिना मतलब ही गले जप्पी पालेंगे, गले गले लग जाएंगे, है ना? तेरे को एक खुशखबरी सुनाती हूँ, एक खुशखबरी सुनाती हूँ। पैसे की तो हम खुशखबरी सुना देते, बेटे की नौकरी लग जाए तो जप्पी पाले, जिस देवरानी के साथ 10 साल से लड़ाई हो रही है उसको जप्पी पाले। क्यों? बेटे की नौकरी लगी। कितनी खुशी होती है, स्थूल चीजों की कितनी खुशी होती है। और भगवान मिला है। और जो उसकी इतनी भी खुशी नहीं कि किसी ने पूछा कैसे हो, तो अरे 15 सेकंड भी नहीं, मैं कहता हूँ 5 सेकंड की तो बात है, ओनली 5 सेकंड। आपको सिर्फ यही तो करना है, अरे क्या पूछते हो, आनंद ही आनंद है जिंदगी में, कभी लेना हो तो आ जाना हमारे पास। बस बस 5 सेकंड ही लगे हैं सिर्फ। अब ये बता दो, जो मैंने बोला मजे से बोला, गलत बोला क्या? नहीं भाई जी, बिल्कुल कोई सही। बोल के दिखा दे, गलत बोल के दिखा दे, क्लास ना करा दूं तो उसकी। हाँ, अब सोचो, क्योंकि वो नशा नहीं, घोटा नहीं है, अंदर घोटा नहीं। मैंने तो कितने बीकेस का वो ठीक किया इस दवाई के द्वारा या इस आनंद के द्वारा। अब वो मेरे को खुद ही बोलते हैं, जैसे पूछेंगे आपसे तो ये भी नहीं पूछ सकते कैसे हैं? आप तो हमेशा परम आनंद में रहते हैं। मगर रहते हैं फिर, सपने में मिलके देख लेना, कभी नींद में आ जाना मेरे, मैं वहां पर भी यही बोलूंगा, परम आनंद में। देखो कितनी अच्छी बात लग रही नहीं, आपको भी लग रही? तो ये सबसे अच्छा तरीका है ज्ञान देने का, क्योंकि आपकी जो खुशी की स्थिति है, आपकी शांति की स्थिति है, वो लोगों को अट्रैक्ट करेगी। तो ये हो गया वाचा के द्वारा ज्ञान। फिर कर्मणा, ये इसमें कर्मणा भी आ गई कि अपनी स्थिति के द्वारा। फिर जब आप विभिन्न परिस्थितियों में होते हो ना, ये मैंने पिछले 6 महीने में वंडरफुल एक्सपेरिमेंट किया, और आज आज भी उसमें खुशखबरी मिली है। ठीक है, थोड़ा इसको 1 मिनट पॉज कर दो। आपको शांति रखनी है, धैर्य रखना है जीवन के अंदर। और आपने जो परिस्थितियां घरों में आ रही है, अभी अब ये सनीशा बहन बैठी है, इसने बताया तो था दोनों हाथ टूट गए और 8 लाख रुपया बेटे ने गंवा दिया। इसने बड़ा धैर्य रखा, ये गाइडेंस लेती रहती है आप लोगों की तरह, और इसने पास होके दिखाया। जब भी डाउट आया इसने पूछा और इसने एग्जैक्टली किया, तो इनके बच्चों ने कहा यू आर ऑन द राइट पाथ। ये हो गई सेवा, कर्मणा सेवा हो गई है हमारी। और फिर मनसा सेवा, मन जैसे शक्तिशाली होता है, तो मन को वो जो शुभ भावना शुभ कामना की बात बताई, सभी के लिए शुभ भावना शुभ कामना। कोई आपका बुरा भी करे, कोई 1000 गाली भी दे, तो भी उसके लिए गले, जैसे मैंने अभी आज बताया, मैंने 1 सेकंड में गले लगाए, 1 सेकंड में, सेकंड भी नहीं लगा मेरे, क्योंकि मैं पहले से उस स्टेज पे रेडी था कि मैं मास्टर भगवान हूँ। मैं किसी को, कोई भी किसी ने मेरे लिए भी किया होगा तो मैं उसके लिए गलत नहीं सोच सकता। बाबा की कितनी गिलानी की हमने सारे द्वापर से लेकर। कल मैं चर्चा कर रहा था एक भाई से, जितना हमने बाबा को गाली दी है उतना तो किसी को भी नहीं दी है, लेकिन बाबा कैसे बिहेव करता है, तो हमें भी बाबा की तरह बिहेव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो सभी। करना चाहिए। बिल्कुल। हाथ उठाओ सभी, पर्दे के पीछे वाले रेज हैंड, वो हाथ अपना पीले वाला जी हाथ भाई उठाओ। जी। हाँ,
तो ऐसा करना है। अच्छा, क्या 1000 बार कोई गाली दे उसके साथ मुस्कुरा के प्यार से बोल सकते हो? है पावर इतनी? इसके अंदर है इतनी पावर? बोलो। हाँ, मीता बहन पास, नीति बहन सोच सोच के पास, निधि बहन नीति के पीछे पास। हाँ जी, और बाकी का क्या हाल है? हाँ, एक सोनिया बहन ने भी हाथ उठा दिया है ना? ऐसा बनना ही है बस आज ही। इसमें सोचना नहीं है कैसे होगा। अरे भगवान के बच्चे हो। वीना बहन, दिया बहन ने भी हाथ उठाया, वेरी गुड। फिर तो ये मास्टर भगवान का संगठन हो गया ना। बिल्कुल ऐसा कर दो, बिल्कुल कर दीजिए। कर्मणा बहुत सेवा होगी इससे। आप मनसा भी प्योर होगी और कर्मणा बहुत सेवा होगी आपकी। क्यों? क्योंकि आपके ऐसे कर्म जो रेगुलर होंगे आपके आसपास वाले देखेंगे और इससे प्रभावित होंगे, और इनडायरेक्टली आप बाबा का परिचय दे रहे, और एक दिन अपने आप वो पूछेंगे हमें भी साथ लेकर के चलो। श्योर है ये? ठीक है। अच्छा भाई जी, एक मेरा इसके ऊपर और क्वेश्चन था कि जैसे कई बार मुरली में आता है कि ज्ञान रतन दान, मतलब कि दान दो, रूप और गुण भी दान दो। तो मतलब ज्ञान रतन और रूप और गुण क्या अलग अलग हुए, या मतलब जैसे ज्ञान इज मिक्स ऑफ ऑल? हाँ, ज्ञान तो बता दिया। ज्ञान रतन तो हो गए, जो भी बताया मुख से, जो भी आपको आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान मिला। और क्या बताया? रूप। जैसे होता है ना, रूप रूप और गुण। हाँ, स्वरूप से बताया। जैसे अभी आपके खुशी की इस अवस्था से, ये आपका स्वरूप है। सुख स्वरूप है, खुशी स्वरूप है, शांत स्वरूप है, ये स्वरूप से हो गया। फिर गुण, जैसे आपने क्षमा किया, ये सब गुणों से हो गया, सब आ गया उसके अंदर, है ना? ओके, तो ये सभी कीजिए एक्सपेरिमेंट और सुंदर अवस्थाएं बनाइए। किसी भी बात से डिस्टर्ब नहीं होना है, और इन्हीं मूल बातों पर अपना रिसर्च जारी रखें। ओके। भाई जी ओम शांति। सिर्फ थैंक यू भाई जी। अगर ओम समय हो शांति नहीं तो भाई जी। मीटिंग में अपन डिस्कस कर लेंगे। ये जैसे आपने शुरुआत में बीच में क्लास के बताया, सूक्ष्म गलतियां पहचानो, इसके ऊपर थोड़ा हमें और एनलाइटन कीजिएगा जब आप नेक्स्ट आते हैं। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। सूक्ष्म गलतियां तो मेरे को ना निमिता बहन लिख देना पहले ना, ठीक है, ठीक क्योंकि है। अभी इतना टाइम नहीं होता है कि पता लगे कौन सी क्लास में क्या टॉपिक चल रहा था। तो जी रोज जी क्लासेस रहती हैं, तो आप मेरे को बस लिख दीजिएगा कि जो जी अनु जी बहन ने कहा। तो थोड़ी देर पहले भी बताया, तो हम इस पे फिर रेडी होकर के बैठेंगे। जी। थैंक यू भाई जी। ओम 2 शांति। मिनट, चलो 2 मिनट बाबा के पास बैठ जाओ। 100% निश्चिंत हो जाओ। सोचना बंद कर दो, मन हवाले कर दो। सिर्फ गीत नहीं सुनना है। जीवन की नैया कर दो प्रभु के हवाले। या तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, हो गए बेफिक्र। सही में होना है, सही में बेफिक्र हो जाओ। भगवान मिल गया है, बेफिक्र हो जाओ। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, बाबा बैठा है। जब आपका मन टिकने लगेगा इस गहरे विश्वास में, फिर आपको परमात्मा की मदद के स्वरूप दिखने लगेंगे। बाबा बैठा है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। ओम ओम शांति शांति। ओम भाई जी। शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम ओम शांति। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। ओम शांति।